तो असली जो मेरे ख़्याल में हुँ, मैदान है, वो सिर्फ़ ईरान नहीं है, जैसे हुँ, आपने ज़िक्र किया मिडल ईस्ट, हुँ। और वहाँ का जो मलबा है वो पाकिस्तान पे भी पड़ सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इज़राइल को तस्लीम करो, ना करो, हुँ, हमारे जो हुँ। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया ईरान में जो हुआ है उसके बारे में बात करें। आपको पता होगा कि ईरान के एक साइंटिस्ट पर हमला हुआ था और जिसमें वो मारे गए थे। तो पाक मीडिया आज उसी पर बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि ईरान कह रहा है कि ये हमला इसराइल ने करवाया था, तो इसका असर पाकिस्तान में क्या होगा। और इसके बाद पाक मीडिया ये भी बात कर रहा है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव दे रहे हैं इसराइल को मारने के लिए, पर इमरान खान कह रहा है कि पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है और पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानेगा। तो क्या फ्यूचर में इसराइल को पाकिस्तान मान लेगा, और पाकिस्तान ने अगर इसराइल को मान लिया तो पाकिस्तान को क्या कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान, और इसके बैकड्रॉप में जो ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी असैसिनेशन, अगर अमेरिकन लेंस से देखा जाए चीज़ें जिस तरह बदल रही हैं, आप किस तरह देख रहे हैं मिडल ईस्ट की सिचुएशन को? आप किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख़्याल में उसी उसी तशवीश से जो पाकिस्तान में देखी जा रही है हम्म, या बाकी दुनिया में देखी जा रही है, मेरे ख़्याल में ना सिर्फ़ अमेरिका में तशवीश है, बल्कि यूरोप में भी तशवीश है कि ट्रंप साहब जाते-जाते कुछ ऐसे इरिवर्सिबल किस्म के काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, हम्म, कि जिस मेस को क्लीन अप करने में बहुत अरसा लग सकता है। इसकी इसके 2-4 पहलू हैं। एक तो इसका इम्पोर्टेंट जो सरप्राइज़ है वो हम्म, ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रम्प साहब की सारा फ़ोकस या ज़्यादातर फ़ोकस डोमेस्टिक था, इस वक़्त ये लगता है कि उनकी अगर कोई लेगेसी है तो वो शायद इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पे उतनी ही ज़्यादा हो जितनी डोमेस्टिक पे हो। डोमेस्टिक लेगेसी तो ये है कि एक मुल्क जो था जिसमें पहले ही दरारें थी वो एक टूट का हम्म, शिकार हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी कर दी हैं कि जिनों को वापस डालना बड़ा मुश्किल हो गया। हम्म, और उनमें से एक जो है वो ईरान वाला है। ट्रम्प हम्म, साहब आई थिंक मोस्टली इन एंटी ओबामा फर्वर जो हम्म। थे वो ईरान जो थी उसके खिलाफ थे। और उन्होंने हर कोशिश की है उसको तोड़ने की, इस हद तक कि उसको अगर कभी जोड़ने की कोशिश की जाए तो शायद मुश्किल होगा। नजम साहब, डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन है, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा जो है वो चैलेंज होगा, स्पेशली कीपिंग इन व्यू हिज रिप्रोचमा पॉलिसी? और अभी कहा जा रहा है जो ईरान का सारा हुआ है, जो ईरान में असैसिनेशन हुई है, दैट इज बीइंग टाउटेड एज अ लैंड माइन फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्ट। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? मेरे ख्याल में लैंडमाइन है। जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जंग हो। जंग बड़ी मुश्किल चीज़ होती हम्म, है और होनी चाहिए, और ईरान जैसे मुल्क के साथ और भी मुश्किल चीज़ है, और ना ही अमेरिका में कोई एपेटाइट है। अगर इज़राइल में हो तो शायद हो, अमेरिका में यकीनन और जंगों की एपेटाइट इस वक़्त नहीं है हम्म, डोमेस्टिकली। लेकिन एक तरह से कटा खुल गया। वो इस तरह खुल गया कि इन अ वे बाइडेन साहब के हाथ जो पहले ही बंधे हुए थे वो और बंध गए। देखिए ईरान पे बाइडेन साहब पे बहुत बड़ी तलवार ये है कि यार तुम तो ओबामा 2 हो। तो तुम जब प्रेज़िडेंट बनोगे तो तुम बेसिकली वही करोगे जो ओबामा करेंगे। आप अगर देखें बाइडेन साहब पूरी कोशिश ये कर रही हैं कहने की कि जी मैं ओबामा नहीं। और इन तमाम जो मसाइल में जो असली जो मेरे ख़्याल में हम्म, मैदान है वो सिर्फ़ ईरान नहीं है, जैसे हम्म, आपने ज़िक्र किया मिडल ईस्ट, हम्म, और वहाँ का जो मलबा है वो पाकिस्तान पे भी पड़ सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इज़राइल को तस्लीम करो, ना करो, हम्म, हमारे जो हम्म, ममालिक हैं उन पे प्रेशर आएगा, हम्म, अमेरिका से आएगा। हम्म, तो इन अ वे काफ़ी कुछ बेक करके दे दिया गया है बाइडेन साहब को, और मेरे ख़्याल हम्म। में अगेन आई विल से ये सरप्राइज़ है। एक अगर जुमले की इजाज़त जी है, सिर्फ़ प्लीज। एक जुमले की। इन अ वे डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिक्स में अब कहानी ये बनेगी कि जो बाइडेन आप ईरान के साथ हो कि इज़राइल के साथ? डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल इसी को आगे बढ़ाऊंगी। हर 20 साल के बाद ये डिबेट जो है ये चल पड़ती है। इसराइल की जो तस्लीम करने की डिबेट जो है हर 20 साल बाद चल पड़ती है, और जवाब वही दिया जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स। और इस दफ़ा भी कहा जा रहा है, जो बातें हो रही थी जिसकी तरफ जनरल साहब ने इशारा किया, कि शायद हमारे कुछ इकोनॉमिक, हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे जो लेने चाहिए। क्या आपको लगता है पाकिस्तान को कोर्स किया जा रहा है या पाकिस्तान को कोर्स कर लिया जाएगा? आप किस तरह देखते हैं? कि इस वक़्त जो है प्रेशर अगर पड़े भी तो करना हम्म, बड़ा मुश्किल होगा।
अगर ये व्यू भी हो कि जी करना बेहतर है, तब भी करना इसलिए मुश्किल डॉक्टर होगा। इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, आई एम वेरी सॉरी, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त नजर आ रही हैं, जो हमारे अरब फ्रेंड्स हैं, जो जितनी हमारी उन पर डिपेंडेंस है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात पूछ रही थी सर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि मसला वो है, वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया 3 तरीके से। एक ये कि हमारी अपनी सियासत इतनी डिवाइडेड है कि आप कुछ भी कह लेना, आप कहें कि आसमान नीला है तो उस पर झगड़ा पड़ जाएगा जी कि नीला है कि पीला है, क्योंकि इस वक्त आपकी सियासत जो है उसमें हर इशू एक पॉलिटिकल इशू है, जिनको नहीं भी बनना चाहिए वो भी पार्टिजन बन जाता है। एक तो इसकी ये हकीकत है जिसकी वजह से जो चेंज हो गई। दूसरी ये है कि रीजन चेंज हो गया। देखिए, अगर एक जस्ट लॉजिकली छोड़ दे के सही है या गलत है, लॉजिकली ये है कि अगर उसके सारे हमसाए सऊदी अरेबिया, सारी अरब दुनिया जो है वो कोर्स होके या किसी होके तस्लीम कर लेते हैं, तो हम किस मोहल्ले के चौकीदार हैं कि इधर बैठे रहें? राइट। तो तीसरी चीज ये है कि इन अ वे अगर आप पे जो प्रेशर आ रहा है वो इजराइल से नहीं आ रहा और अमेरिका से भी शायद इतना नहीं आ रहा, असली जो है वो मिडिल ईस्ट की इटसेल्फ जो सियासत चेंज हो रही है उसकी प्रेशर। और हमारी इंपॉर्टेंस ये है, ऐसे नहीं कि हम कोई बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, लेकिन नॉन अरब मुल्कों में हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुसलमान मुमलिकत है। और जो इसकी तीसरी जो अहम चीज है वो मेरे ख्याल में ये है कि देखें, अगर हमने इसको तस्लीम कर लिया या ना कर लिया, एट अनदर टाइम आप इसलिए करते कि उसका शायद आपको फायदा होता। अगर आप फर्स्ट मूवर होते या शुरू में जब दूसरे ना कर रहे होते तो कोई ना कोई बैक एंड डील होती कि आपको कोई फायदा मिलता, आपको कहीं से एड मिलती है, कोई टेक्नोलॉजी मिलती, सो ऑन सो फोर्थ। इस वक्त आई डोंट थिंक मिलेगी, क्योंकि अगर रेला है कि सारे कर रहे हैं ये अरब मुमालिक, तो उसमें हमारा जो है वो एक तरह से डिफरेंस हो जाता है। आखिरी में चीज ये कहूंगा कि देखें, तस्लीम करें या ना करें इससे फर्क क्या पड़ता है। एक जो आर्गुमेंट है मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। कश्मीर और फलस्तीन नथी नहीं है, दोज आर टू डिफरेंट इश्यूज। एक की जो पेशरफ्त है वो दूसरे पे नहीं इंपैक्ट होती। दीज आर टोटली डिफरेंट, और ये हमें एज अ स्ट्रेटेजिक हम गलती करते हैं जब इन दोनों को मिला देते हैं। तो एक तो इसमें चीज ये, दूसरा ये कि हमारे कौन से कोई इतने बड़े ट्रेड हो जाएंगे अगर आप कर भी लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कल जो है कोई इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे जस्ट बिकॉज आपके इजराइल हो गए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू से कि मेरे ख्याल में गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैं इस वीडियो का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। तो कुछ दिनों पहले ईरान के एक साइंटिस्ट पर हमला हुआ था और उस हमले में वो मारे गए थे। ईरान का कहना है कि ये हमला इजराइल ने किया था और ईरान इसका जवाब सही समय आने पे देगा, क्योंकि ईरान अभी इस हमले का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि ईरान के मुताबिक जो बाइडेन ईरान के साथ ओबामा ने जो डील की थी उसे फिर से करना चाहते हैं। और इजराइल ने ये हमला अभी इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान कोई ऐसी हरकत करे ताकि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने वो ये डील ना कर सके ईरान के साथ। तो ईरान अभी कह रहा है कि ईरान अभी इसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो इजराइल ने जो जाल फैलाया है उसके अंदर नहीं फंसना चाहता इस हमले का जवाब देके। तो ईरान कह रहा है कि ईरान अभी देखेगा कि बाइडेन क्या करता है और फिर इसका जवाब देगा। तो उसी के बारे में पाक मीडिया आज बात कर रहा है। तो चलिए आप पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा है कि ट्रंप जाते जाते ऐसी हरकत करना चाहता है जिससे जो बाइडेन ईरान के साथ कोई डील ना कर सके। और ये सिर्फ ट्रंप नहीं चाहता, ये सऊदी अरेबिया भी चाहता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया अब इसराइल के साथ रिश्ते बना रहा है और इसीलिए उसने यूएई को भी कहा है इसराइल से रिश्ते नॉर्मल करने के लिए। और मिडिल ईस्ट के सारे देश भी अभी इसराइल को मान रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसराइल और सऊदी अरेबिया चाहता है कि ईरान के खिलाफ सभी एक साथ हो जाए, क्योंकि ईरान अगर इस जगह ताकतवर हो गया तो वो सऊदी अरेबिया को चुनौती दे सकता है, जो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता। और इसराइल ईरान को काबू करना इसीलिए चाहता है क्योंकि ईरान और इसराइल की दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। और ईरान अगर इस रीजन में कमज़ोर हो गया तो वो इसराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसीलिए अभी इसराइल और सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहे हैं ईरान के खिलाफ। और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने
ये चीज़ किया है ताकि ईरान कोई हमला करे इसराइल पर और फिर बाइडेन फंस जाए और बाइडेन ईरान के साथ कोई डील ना कर सके, क्योंकि बाइडेन अगर इसराइल पर कोई हमले के बाद ईरान के साथ कोई डील करेगा तो अमेरिका में सभी कहेंगे कि बाइडेन तो इसराइल के खिलाफ है और इसराइल की सुरक्षा की बाइडेन को कोई फिक्र नहीं है, और इसीलिए वो ईरान के बहुत ही ज़्यादा करीब जा रहा है, जो बाइडेन कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि इसराइल के खिलाफ होके अमेरिका में चुनाव जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसीलिए बाइडेन जो भी अभी कहे राष्ट्रपति बनने के बाद वो इसराइल को ज़्यादा प्रेफर करेगा ईरान से। और इसराइल और सऊदी अरेबिया अभी ये हरकत करके सिर्फ बाइडेन को फंसाना चाहते हैं कि वो ईरान के साथ कोई डील ना कर सके। तो इसमें पाक मीडिया सही है कि ट्रंप जाने से पहले ऐसी कोई हरकत कर सकता है जिससे ईरान डील बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए या फिर नामुमकिन हो जाए बाइडेन के लिए। और पाक मीडिया इसमें भी सही है कि अभी ट्रंप इंटरनेशनली फोकस कर रहा है, क्योंकि उसका असली काम ये है कि ईरान के साथ बाइडेन कोई डील ना कर सके, और इसीलिए वो अभी सारे मिडिल ईस्ट को एक साथ इसराइल के साथ लाना चाहता है ताकि वो ईरान के खिलाफ एक अच्छा ब्लॉक बना सके, ताकि बाइडेन के आने के बाद भी ईरान के खिलाफ ये ब्लॉक बाइडेन को ईरान के साथ कोई डील ना करने दे। तो ट्रम्प का फोकस अभी इंटरनेशनल एरिया में है ताकि बाइडेन के लिए फ्यूचर में मुसीबत खड़ी की जाए। तो इसमें पाक मीडिया सही है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि ट्रम्प ओबामा की वजह से ईरान के खिलाफ थे, ये मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ट्रम्प इसराइल के बहुत ही ज़्यादा करीब थे और इसराइल बहुत ही ज़्यादा ईरान के खिलाफ है, और इसीलिए ट्रम्प भी ईरान के खिलाफ हो गए हैं। और इसीलिए ट्रम्प ने ईरान के साथ जो डील हुई थी उसे भी तोड़ दिया है, और ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में बाइडेन ईरान के साथ रिश्ते ठीक करे या ईरान के साथ कोई डील करे। और इसीलिए उन्होंने ये हरकत की है कि सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ इसराइल के रिश्ते ठीक कर दिए हैं ताकि फ्यूचर में ईरान के खिलाफ ये ब्लॉक बाइडेन को रोक सके ईरान के साथ कोई रिश्ते नॉर्मल करने में। और पाक मीडिया ने सही कहा है, इस साइंटिस्ट पर हमले के बाद बाइडेन पूरी तरह फंस गया है, क्योंकि ईरान ने अगर बाइडेन के साथ डील के बाद कोई हमला किया इसराइल पे तो बाइडेन बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि तब तो लोग कहेंगे कि ईरान के साथ बाइडेन ने डील कर दी है और ईरान ने तो इसराइल पे हमला कर दिया है, तो ईरान ने अमेरिका के इशारों पर ही इसराइल पे हमला किया है, और तब सभी लोग बाइडेन को ही दोष देंगे, और तब बाइडेन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी अमेरिका में। तो ईरान इस हमले का जवाब तो देगा, और मुझे ये डर है कि ईरान इस हमले का जवाब बाइडेन के साथ कोई डील करने के बाद ना दे, क्योंकि फिर बाइडेन बुरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि फिर उसके पास दो ही रास्ते होंगे, एक ईरान को इसराइल पे हमला करने दे और दूसरा ये डील ख़त्म करके ईरान पे हमला करे। और दोनों ही चीज़ें बाइडेन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी। तो ईरान ने अगर इसका जवाब बाइडेन के साथ डील करने के बाद दिया तो बाइडेन के लिए ज़्यादा परेशानी होगी, और ईरान ने अगर बाइडेन के साथ कोई डील करने से पहले इस हमले का जवाब दिया तो बाइडेन के लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि फिर बाइडेन कह सकेगा कि मैं ईरान के साथ कोई डील नहीं करूँगा, और इस हमले के जवाब में वो यही कह सकता है कि ये डील ना करके मैंने ईरान के हमले का जवाब दिया है। तो डील से पहले अगर ईरान ने कोई जवाब दिया इस हमले का तो बाइडेन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ईरान इस हमले का जवाब तो देगा ही। तो डील करने से पहले ही इस हमले का जवाब देना बाइडेन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और पाक मीडिया ने सही कहा है कि पाकिस्तान का इसराइल को मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो पहले ही कह दिया है कि कुछ भी हो जाए मैं इसराइल को कभी नहीं मानूंगा।
और पाक मीडिया ने सही कहा कि सारे अरब देशों ने तो इसराइल को मान लिया है, तो पाकिस्तान के मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तान ने अभी अगर मान भी लिया तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, क्योंकि सारे अरब देशों ने तो इसराइल को मान लिया है। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और ईरान अकेले हैं जिन्होंने इसराइल को नहीं माना है। तो अभी अगर पाकिस्तान ने इसराइल को मान भी लिया तो इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला। तो इसमें पाक मीडिया सही है। और पाक मीडिया इसमें भी सही है कि पाकिस्तान जो पैलेस्टाइन और कश्मीर को एक साथ लगा देता है, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। कश्मीर और पैलेस्टाइन का मामला दो अलग अलग है, और पैलेस्टाइन को कश्मीर से जोड़ना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है जो पैलेस्टाइन इसराइल का नहीं है। तो इसमें भी पाक मीडिया सही है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ईरान में जो हमला हुआ है वो बाइडेन के लिए फ्यूचर में मुसीबत बनेगा, और पाकिस्तान अगर इसराइल को अभी नहीं भी मानता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे अरब देशों ने तो इसराइल को मान लिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।